भारत में, तो क्या सेकुलरिज्म कैसे कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो क्या उसके जिम्मेदार सेकुलरिज्म है? तो ये इनका एक डबल चेहरा है, जहां उनको सूट करता हूं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर मैं देश के तमाम जनता को बता रहा हूं जिनको भारत के सेकुलरिज्म पर नाज है। आज सेकुलरिज्म है, कल बात आ जाएगी फेटर्निटी पर, कल बात आ जाएगी जस्टिस पर। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और संघ परिवार को समझना चाहिए कि लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। प्रियम्बल में लिखा गया ना लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है? फिर वो इस तरह की बात करके वो तो पूरे संविधान की तौहीन कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आजादी की तौहीन कर रहे हैं। और ये इनका डबल चेहरा है, जहां पर सूट करता बोलते हैं कि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए सेकुलरिज्म है, अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत नहीं हो रही है। तो भाई आप कंप्लेन करिए ना प्रधानमंत्री को जाकर, 6.5 साल से तो आपकी सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने से नाकाम साबित हुए। सवाल इंग्लिश में करिए। चाइना के ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन हाल ही में तो चाइना पूरा पीछे चला गया, हमारे लोगों को दिखा है। इसका मतलब यह है कि आया नहीं था अंदर, पीछे कहां गया, किधर गया? पीछे, अंदर आया तो पीछे गया ना। और वो तो पोंग सांग सू लेक में आप पीछे था, जेमसांग तो छोड़ दिया आप। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से चाइना आया था? क्या सेकुलरिज्म की वजह से हम लोग वो पूरा डेप्सांग को छोड़ दिए? उसका जिम्मेदार कौन है फिर? आप बताइए ना। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की बढ़ गई है, एलपीजी बढ़ गया है, पूरी महिलाएं परेशान है, तो सेकुलरिज्म की वजह से। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही सेकुलरिज्म की वजह से। आप सेकुलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन करते थे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लेते हैं, वो क्या सेकुलरिज्म के पासो लिहाज रख रहे हैं आप? अरे भाई, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि गवर्नमेंट का कोई मजहब होता है क्या? भारत का कोई मजहब है? भारत का कोई मजहब नहीं है, ना कभी रहेगा। भारत तमाम मजाहिब को मानता है, भारत उनको भी नहीं मानता, इसका मजहब नहीं है। कभी आप ये बोलते कि क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए भारत सेकुलर है, कभी आप बोलते कि नहीं ये सेकुलरिज्म ही भारत को पूरे दुनिया में मुकाम दिलाने से रोक रहा है। जिस संविधान के नाम पर आप ओथ लेते हैं, जिस पर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उसी के धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, हम पूजा के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर है, और इस बारे में तो पहले बोल चुका हूं। अब बात हो रही योगी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ऊपर। भाई आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, 25 क्या है, 26, 29, 30 क्या है? प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है? क्या है लिबर्टी का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेकुलरिज्म। और एक भारत की सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात करता है और बीजेपी खामोश बैठी है। इसके पीछे क्या दिखता है आपको? ये स्टेटमेंट के पीछे क्या राज छुपा होगा? देखिए, संघ परिवार कभी भी भारत की डाइवर्सिटी को मानने को तैयार न थी, ना है। संघ परिवार जहां उनको सूट करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते थे सत्ता में आने के लिए। अब जब इनको पावर मिल चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। मैं प्रीवी नहीं हूं दोनों इश्यूज का नाम बात। MIM बंगाल में अपना क्या इस समय? हाँ, मैंने कहा ना, जब सही वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी सही वक्त नहीं आया। अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, ऑस्पिशियस टाइम जब आएगा मैं बताऊंगा। अभी ऑस्पिशियस टाइम नहीं आया। मैं ऑस्पिशियस टाइम के लिए हमारे प्रसाद साहब जो हमारे बड़े हैं उनसे मैं कंसल्ट करूंगा और उसके लिहाज से हम बताएंगे। सर, मुस्लिम वोट्स कट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और जाकर बीजेपी को बेनिफिट कर रहे हैं, मुझे कुछ पार्टी बोल रहे हैं। आप बोलते रहते, वो तो गाना है, वो पुराना गाना है, चलते रहते। तमिलनाडु will definitely contest, and tomorrow I will tell you one development is going to happen. I'll let you know by tomorrow. Aligning with DMK is an option. I will tell you tomorrow. Sir, what about your meeting with Shivpal Yadav in UP when you are going? No, it was a
Mr. Shivpal Yadav is the senior most leader of Uttar Pradesh. He has played a very important role in socialist politics. He was invited to a marriage. I was also there. We both were present in a very happy occasion. So, as you know, courtesy demands that I respect him, that I meet him, and I've done that. क्या दोबारा उनसे मुलाकात होगी? अभी हाल फिलहाल में आपके यूपी का कोई दौरा अरे भाई शिवपाल साहब से क्यों नहीं मुलाकात नहीं? बराबर होगी। वो बड़ा उनका एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं होगी? हाँ, नहीं अब इतना ज्यादा, अरे भाई देखिए, इतना ज्यादा तो रीड मत करिए। एक सीनियर पॉलिटिशियन है जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, उसको हम मिले हैं तो भाई उनको रिस्पेक्ट करना तो हो, एक मोहब्बत से पेश आना जरूरी है ना। ये तो बेसिक अखलाक है। अगर अखलाक को हम भूल जाएंगे, आदाब को भूल जाएंगे तो फायदा क्या है? कई सारे लोग जिनको नेम किया गया था सिमी एक्टिविस्ट, उन्होंने काफी लंबा अरसा जेल में गुजारा, उनको फाइनली बरी किया गया, उन पर नहीं लंबा अरसा नहीं, 2 साल के अंदर 2000 दिसंबर में सूरत में एक सेमिनार था जो मेरे को मालूम है। उसके बाद 9 महीने के बाद 2 लोगों को, 4 लोगों को बेल हुई। फिर उसके 2 महीने के बाद माने दिसंबर 1 साल जो हो गए थे, फिर 2 साल के अंदर पूरों को बेल हुई थी। ये केस लंबा चल रहा था और कोर्ट ने बता दिया कि यूएपीए उन पे नहीं लग सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले यूएपीए लगाया क्यों जाता है? यूएपीए सेडिशन इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी जिंदगी के कीमती साल को जेल में सड़ा दिया जाए या आपको फंसा दिया जाए, और यही हो रहा है। और यूएपीए कानून बनाने वाली पार्टी कांग्रेस, उसको और खराब और बिल्कुल खराब करने वाली बीजेपी। तो हर चीज की शुरुआत जो है पुरानी ओल्ड ग्रैंड पार्टी से शुरू होती है। आप पार्लियामेंटेरियन सर, लॉ मेकर हैं, क्या सेडिशन लॉ होना चाहिए? हम देख रहे हैं कई सारे मामले सेडिशन से रिलेटेड बुक हो रहे हैं, उस पर डिबेट भी हो रहा है। क्या आपको लगता है बीइंग अ लॉ मेकर? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बेंगलुरु से पकड़कर दिल्ली लेकर गए, उस मजिस्ट्रेट का जजमेंट पढ़ लीजिए। वो जजमेंट आप तमाम को पढ़ना जरूरी है। मैं तो एक लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ते रहता हूं। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, तो आप जब आप पढ़ लेंगे तो आप सवाल ही नहीं करेंगे। वो एक मजिस्ट्रेट ने इतना बेहतरीन जजमेंट दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, डाइसेंट क्या है और सेडेशन का क्या है। हम तो उम्मीद करेंगे कि बीजेपी सरकार और खास तौर से होम मिनिस्ट्री उस जजमेंट को पढ़कर कोर्स करेक्शन करेगी। सर यहाँ के एमएलसी इलेक्शंस में क्या होता है सर? बताएंगे आप। सर कल अमित शाह केरला गए थे, जहाँ पे उन्होंने केरला गोल्ड स्कैम के ऊपर सीएम पे कई क्वेश्चंस रेज किए। आपको नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो केरला के बारे में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि केरला की जनता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरला में है उनका साथ देगी। मेरे को उतना नहीं मालूम उसमें। सर ये बात था उसके बारे में मतलब नहीं, जजमेंट देखिए, जजमेंट में पढ़ूंगा तो आपको बोलूंगा ना। अभी उसका अलर्ट आया है, बस जजमेंट पढ़ेंगे तो बताऊंगा ना। सर वुमेन इश्यूज पर बात कर रहे थे, मतलब रेजोल्यूशन 2010 में पास हुआ था राज्यसभा में। कई का वुमेन रेजोल्यूशन जो लेके आई थी राज्यसभा में पास किया गया 2010 में। हाँ, फिर उसके बाद से अभी तक अरे आप मेरे को क्यों पूछ रहे? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सर आप पे अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या? मैं रूलिंग पार्टी हूँ। अरे आप देख, आप मेरे को बना देते अपने दिमाग में, आपकी मोहब्बत है, पर मैं तो नहीं होना। बंगाल की उसके कितने देखिए एक बात सुनिए। नंबर 1 सर, नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। मैं कोई गाड़ी नहीं हूँ कि मेरी गाड़ी को डेंट कर देंगे आप। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, और कोई किसी को डेंट कर सकता ना उसमें ताकत है। आप देख लेंगे कि क्या होने वाला है। डेंट कौन करेगा मेरे को? क्या मैं कोई वही कमोडिटी हूँ कि डेंट कर देंगे? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे हम लोग। बट धोखा तो हुआ सर ना। क्या, किस बात का? अब्बास सिद्दीकी ने अरे भाई आपके अल्फाज हैं, हम अपना फैसला आप बताएंगे ना। आपको क्यों फिक्र कर रहे हैं? Sir, during our last meet, you said 25 listed candidates were. ना, एक गांव में, पूरे गांव में 3 क्रिश्चियन और 11 चर्च, ये कैसे मुमकिन है?
जो SC/STs हैं वो क्रिश्चियनिटी आप कौन होते भाई? नहीं, आप कौन होते हैं? आप ठेका ले, सुनिए, एक बात सुनिए, 3 होंगे 100 बनेंगे। आप अगर यही पलटा के दूसरे मजहब के बारे में बोले तो आप लोग चला जाते ना 9 बजे चला जाते आप लोग। देखिए देश को खतरा हो गया। अरे आपको तकलीफ क्या हो रही भाई? अगर देखिए, अगर कोई मजहब चेंज करता है अपना, तो क्या भारत की सिटीजनशिप लूज करता है वो? लालच देके नहीं कराया। अरे भाई लालच दे तो कंप्लेन कराइए ना, कंप्लेन कराइए, बिल्कुल सही है। लालच देकर अगर कोई मजहब चेंज करा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक नहीं कई। आप केस बुक कराइए 420 का, मगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप बोले जा रहे हैं। अब किसी को अगर आप मजहब चेंज करना है तो यूपी में कानून बना दिए, बीजेपी रूल स्टेट्स में थे, 1 महीने की नोटिस देना कलेक्टर को, कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे। अरे नौकरी दो यार गरीब को, किसान मर रहा है तुमको, मैं मेरा मजहब चेंज करूं ना करूं तुमको क्या करना है उसमें? तुम हर चीज में अपना क्यों डालते हो अपना चेहरा उसमें? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। राइट टू लाइफ है मेरे को, मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे कर लूं। आपको क्या मर्जी है मैं मजहब चेंज करूं ना करूं, भगवान को मारूं, अल्लाह को मानूं, किसको मानता हूं नहीं मानूं? इंटेंशनली डेमोग्राफिक कंडीशंस को आप क्या डेमोग्राफिक, कौन सी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो रही है बताइए? आप देखिए, आप लोग सुनिए, ये जो आप लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना, ये संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर आप बजा रहे हैं। संघ परिवार का टेप रिकॉर्ड सुनिए, संघ परिवार, अरे मैं आपको बता, अरे सुनिए ना, धर्मांतरण इशू है। हाँ सुनिए, संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर क्या है कि धर्मांतरण हो रहा है और एक वक्त आएगा कि भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी हो जाएगी। मेरे भाई साहब सुनिए, आज आप ये सवाल क्यों नहीं करते हमसे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, बोलते थे ना। सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जाकर कहती है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है भारत का, और इसीलिए हम 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते। बताइए, अब आप बोलिए, अब बोलिए ना इसके ऊपर। पूरे मुंह बंद हैं पूरों के, कोई संघी नहीं बोल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं कि भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, 2 चाइल्ड नॉर्म वो जो कानून नहीं बना सकते। अब मेरे से पूछ के बनाए है? अब बताइए आप। अरे भाई दलाइल जब बात करते हैं ना तो इनके पास आवाज ही नहीं रहती कुछ। धर्मांतरण हो रहा है, पैसों से बराबर करिए, आप कौन रोक रहा है आपको? एक केस हुआ एक इंडिया के स्टेट में, बोले पैसे का, अरे वो कर्जा देना था, कोर्ट ने कह दिया वो बात, वो तो कर्जा देना था, इसलिए उस पर इल्जाम लगा दिया।